हिस्ट्री टॉप ATMCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा सिविलाइजेशन? हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज द मेन व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडो वैली सिविलाइजेशन का मेन व्यवसाय क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एग्रीकल्चर। कृषि था ना जो मेन व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 3 है ना कि हाउ मेनी वेदास आर देयर, यानी कि कितने वेदा होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, देयर आर 4 वेदा। 4 वेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, द रिंग वेद वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? रिंग वेद है जो किस लैंग्वेज में लिखा गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत। रिंग वेद है जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि वेयर वाज महावीरा वाज बोर्न? महावीरा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली। वैशाली में महावीरा का जन्म, महावीर भगवान का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि गौतम बुद्धा अटेंडेड द इनलाइटमेंट, यानी गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोध गया। बोध गया निर्जला नदी के किनारे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 की अशोका अडोप्टेड द बौद्धिज्म आफ्टर विच वार, यानी कि किस धर्म किस युद्ध के बाद अशोक राजा ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कलिंग वार। कलिंग वार के बाद अशोक राजा ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्य अंपायर? मौर्य अंपायर की राजधानी कहाँ थी? मौर्य अंपायर की राजधानी थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है ना कि द गुप्ता पीरियड इज नोन एज, गुप्ता पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गोल्डन एज। गोल्डन एज के नाम से गुप्ता पीरियड को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना द कंसेप्ट ऑफ जीरो डेवलपमेंट ड्यूरिंग द विच पीरियड? जीरो का विकास खोज कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में जीरो का खोज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है ना कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का जन्म किसने स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है ना कि हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन किसने शुरू की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है ना कि अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म वी आर रिलेटेड टू, किस तरह से रिलेटेड है? ये प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड है। इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राइस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 14 है ना कि हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है ना कि व्यू इंट्रोड्यूसड द कॉपर करेंसी? कॉपर करेंसी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 16 है ना कि हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी इंडिया? मुगल डायनेस्टी की स्थापना भारत में किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी हरा कर उसको मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है ना कि वेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉर? प्रथम पानीपत कहाँ कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि व्हाट वाज द अकबर रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड? अकबर का रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जब्ती सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है ना कि बुलंद दरवाजा वाज बुल्ट बाय, बुलंद दरवाजा को किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है ना कि वो बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल को किसने बनाया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 21 है ना कि औरंगजेब इज नोन फॉर विच रिलीजियन पॉलिसी? औरंगजेब है किस रिलीजियन पॉलिसी से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिलीजियस रिजिडिटी, यानी कि धार्मिक कठोरता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है ना कि मुगल पेंटिंग रिचर इट्स पीक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हिज? किसके शासन में मुगल पेंटिंग है ना जो पीक पर चला गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर। क्वेश्चन 23 है ना द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट? बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में लड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 24 है ना कि हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश फोर्सेस किसने लीड की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 25 है ना कि द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉर। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन 26 है ना कि परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 का रिवोल्ट विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरठ से। 10 मई 1857 इसको मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है ना कि हु वाज द लीडिंग वुमेन ऑफ द रिवोल्ट 1857। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 29 है ना कि रेलवे वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। रेलवे को भारत में कब शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है ना कि हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है 32 है ना, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है ना, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है ना कि दांडी मार्च वाज लॉन्चड इन इंडिया। दांडी मार्च को कब लॉन्च किया गया था भारत में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्चड इन इंडिया। क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है ना कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मेड इन। कॉन्स्टिट्यूएंट सभ्यता सभा का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है ना कि इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट और भारत कब आजाद हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 38 है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। भारत का संविधान फोर्स में कब आया था, कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हालांकि 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है हर एक साल। क्वेश्चन नंबर 39 है ना कि हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसे संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, संविधान का निर्माता कहा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है भारत का? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41 है ना कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है ना, हु इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विस को भारत में कौन इंट्रोड्यूस किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है ना कि सब्सिडी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सब्सिडी अलायंस को किसने भारत में स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1898 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 है ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, गोद लीदी की हड़प नीति किसने लागू की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है ना कि विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास इन इंडिया। वीडियो रीमैरिज कब पास हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है ना कि हु अबॉलिशड द प्रैक्टिस ऑफ सती। प्रैक्टिस ऑफ सती को किसने अबॉलिश किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आर्य समाज का फाउंडर किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, ब्रह्मो समाज was फाउंडेड बाय। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने।
क्वेश्चन नंबर 49 है ना, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैडम ब्लावस्टी। मैडम ब्लावस्टी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, कि अलीगढ़ मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, अलीगढ़ मूवमेंट किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खान से। क्वेश्चन नंबर 51 है ना, कि मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग को कब फाउंड किया, स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है ना, कि होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी, होम रूल वर्ड कौन स्टार्ट किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 53 है ना, कि जालियांवाला बाग मास्करिया टुक प्लेस, जालियांवाला बाग मास्करिया कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटना हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 54 है ना, कि साइमन कमीशन कम टू इंडिया, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 55 है ना, कि लाहौर सेशन पुलिस हेल्ड, लाहौर सेशन कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है ना, कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन है, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 है ना, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ड्यूरिंग, राउंड टेबल कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930 से 1932 ईस्वी में हुई थी। 1930 से 1932 में तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और तीनों हुई थी ब्रिटेन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड, कब इंट्रोड्यूस किया था? एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, इससे क्या हुआ था? इसमें हुआ था ना, कि ऑप्शन बी होगा ना, कि प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दी गई थी, प्रोविंशियल में ऑटोनॉमी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है ना, कि क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 60 है ना, कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 61 है ना, कि द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया वाज गिवन, सो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 है ना, कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी को किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 63 है ना, कि दिल्ली चलो को नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो स्लोगन गिवन बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 64 है ना, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 65 है ना, कि हु डिसाइडेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, किसने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पिनगई विक्रमादित्य ने डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है ना, कि वंदे मातरम वाज रीडेड बाय, वंदे मातरम को किसने लिखा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 67 है ना, कि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज लिखित बाय, नेशनल एंथम को किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 68 है ना, कि परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बार, इसका संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 69 है ना, कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के कौन प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन था जो भारत का प्रथम जब भारत आजाद हुआ था तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 71 है ना, कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 72 है ना, कि पंसिल प्रिंसिपल आर रिलेटेड टू, पंसिल प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 73 है ना, कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, किसने किसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्थापित किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने।
क्वेश्चन नंबर 74 है ना, कि प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड में प्लानिंग कमीशन कब स्थापित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75 है ना, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्टेड हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76 रिपब्लिक डे ऑफ सेलिब्रेटेड, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 77 है ना, कि हाउ मेनी आर्टिकल वेयर देयर ओरिजिनली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जब संविधान सभा का स्थापना हुआ था ना, लिखा हुआ गया था ना, तो सब कितने आर्टिकल थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 395 आर्टिकल थे। क्वेश्चन नंबर 78 है ना, द लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत भारत के संविधान का लैंग्वेज क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 79 है ना, कि वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 80 है ना, कि इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड, इंडिया का भारत का पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1951 1952 में।